बट कहीं ना कहीं अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी से परिचित नहीं है, जैसे इंडियन, इट्स माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं, माइथोलॉजी से परिचित नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं ग्रीक माइथोलॉजी को, तो ये मूवी समझना इंडियन ऑडियंस के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तभी सो रहे थे आप फिल्म में। हेलो, वेलकम टू जस्ट अनदर मूवी रिव्यू। मैं हूँ आरव और मेरे साथ है आज हमने देखी दी ओडेसी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप देखने की तैयारी करते हैं और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ देखते हैं। ये पहली कैटेगरी में आती है। नोलन की तमाम फिल्में ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है। जैसे हमने एक ज़माने में ट्रॉय देखी थी, जो कि ट्रोजन वॉर की कहानी पे थी, ब्रैड पिट वाली। और फिर हमने देखी आज दी ओडेसी। ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी से उठाई गई एक बहुत बड़ा उपन्यास है जिसका नाम है दी ओडेसी, जिसे होमर ने लिखा था, और ये उसी की कहानियों के ऊपर बेस्ड है। और ऐसे सिंपल भाषा में समझो तो ये भाई हमारे यहाँ का अगर महाभारत कह लो, इसे ग्रीक का महाभारत कह लो, थोड़ी सी रामायण और महाभारत जो भी हमारी कहानियाँ हैं। कहानी हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन उस तरीके से है कि वॉर के बाद एक व्यक्ति है जो कि इथाका नाम के किंगडम का, यही नाम है ना, इथिका, तुम क्यों इथिका का किंग है और उसको जो है अपने घर जाना है वॉर के बाद। तो तमाम लड़ाई होने के बाद वो अपने घर जाता है। उसके रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। उसकी जर्नी किस तरीके की है, के आइलैंड्स आते हैं, गॉड्स उसे रोकना चाहते हैं, गॉड के कर्सेस हैं, कुछ मिथिकल क्रीचर्स हैं। और इसी जर्नी में हम देखते हैं कि माँ, बेटा और पिता जो एक होना चाहते हैं, फैमिली, बेसिकली फैमिली। नाम बताओ क्या थे तीनों के? ओडेसियस, पेनेलोपी। वाह, पढ़े वो सुंदर थी ना। अच्छा, सुंदर चीजों का नाम याद रहा। अच्छा, और बेटे का नाम क्या था? टॉम हॉलैंड। तारा बेटे का नाम था टेलीमाकस। भाड़ में जाए कुछ भी में क्या। खैर, इस फिल्म में अगर कास्ट की बात करें तो मैट डेमन है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनकी वाइफ का कैरेक्टर जो कि क्वीन है प्ले करती है एना हैथवे, और जो उनके बेटे का कैरेक्टर है वो प्ले करते हैं टॉम हॉलैंड। और उसी के साथ इस फिल्म के मेन एंटागनिस्ट, मेन विलन है हम सबके फेवरेट रॉबर्ट पैटिंसन, जो कि बैटमैन बने थे। अभी टीजर आया कि 2028 में बैटमैन का अगला पार्ट आ रहा है। हाँ, पर वो भी डिले हो गया थोड़ा सा। कहीं ना कहीं कास्ट को देख के लगता है बहुत सारे एक्टर्स जो है अंडर यूटिलाइज करे गए हैं। जो रॉबर्ट पैटिंसन को और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि कहानी ओडेसियस के परिवार की है तो मुझे लगता है कि बट उस तरीके से अच्छी है। कहीं ना कहीं जो ओडेसियस की स्टोरी है वो भी पूरी तरह से कवर नहीं की गई है। बहुत सी चीजें मिस हैं, बहुत से मॉन्स्टर्स की फाइट, और जो उसका एडवेंचर था वो भी कहीं ना कहीं मिस लगा। और एक नोलन इफेक्ट जो होता है, जिसको देख के लगता है कि यार ये मूवी नोलन ने बनाई होगी। नोलन इफेक्ट, हाँ, वो नोलन इफेक्ट नन था। व्यक्ति को कभी कभी ना अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए। जब वो अपनी हैसियत पार कर लेता है ना, तो फिर उसकी उम्मीदें, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। तो क्यों देखते हो अपना चेहरा खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म के प्लॉट को बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से नॉन लीनियर फॉर्मेट में दिखाया गया है। आपको पास्ट के इंस्टेंसेस भी दिखाएंगे और आपको करंट कहानी जो टॉम हॉलैंड की या किंगडम ऑफ इथाका की जो चल रही है, उस तरीके से वो कहानी भी दिखाई जाती है। तो प्लेसिंग बहुत अच्छी है। और बट कहीं ना कहीं अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी से परिचित नहीं है, जैसे इंडियन, इट्स माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं, माइथोलॉजी से परिचित नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं ग्रीक माइथोलॉजी को, तो ये मूवी समझना इंडियन ऑडियंस के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तभी सो रहे थे आप फिल्म में। खैर, बात करते हैं इसके विजुअल्स की, सिनेमैटिकली जो कि हम जानते हैं। अच्छा, इसमें एक फन फैक्ट मैंने कल पढ़ा कि ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो पूरी तरीके से आईमैक्स में शूट हुई है। नहीं पता था आपको? ये नौटंकी मत करो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
नोलन की फिल्में ओपनहाइमर, नोलन की फिल्म डार्क नाइट राइजेस, ये सारी फिल्मों के कुछ पार्ट्स आईमैक्स में शूट हुए हैं, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म है जो कि पूरी तरीके से आईमैक्स में शूट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट क्या फ़ायदा इंडिया में अगर थिएटर ही नहीं है देखने हाँ, लायक, मतलब तो पूरी दुनिया में सिर्फ 40-42 स्क्रीन्स हैं जो एक्चुअली में वो दिखा पाएंगी जो नोलन साहब ने शूट किया है, और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश हिंदुस्तान में एक भी नहीं है, और हम तो तुषार भाई की मेहरबानी से सिर्फ 2D में ही देख पाए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छी फिल्म है और आप सबको देखनी चाहिए, पर आप IMAX में देखें तो शायद और बेहतर रहेगा। बस और कुछ है नहीं हमारे पास कहने तो को। इसको कितनी रेटिंग देंगे? मैं तो 4 बैंगन दे दूंगा। 4। अच्छा लगा। इतना बोरिंग नहीं था जो धमाल हम देखते बोरिंग हैं, तो शब्द गलत है नोलन उसके साहब हिसाब के से लिए। तो बहुत अच्छा था। मतलब ये नींबू की शक्ल वाले नोलन को रेट करेंगे हो तो मत करो तुम। ठीक है, 4 बैंगन। ओके, 4 बैंगन। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते एक और एपिसोड में, और तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।